तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा एक नया दुश्मन जो आर्या का अतीत होगा। इसके साथ ही होंगे कई बड़े खुलासे। आखिरकार सारी मुश्किलों को पार कर अनु ने आर्या की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांध ही दिया, लेकिन इस एक पल के लिए उसे वक्त और साजिश दोनों से लड़ना पड़ा। ये सब शुरू हुआ सिद्धि मां से उस मुलाकात के बाद, जब अनु उनके दिए हुए रक्षा सूत्र को अपनी मुट्ठी में बंद किए ऑफिस पहुंची। उसके चेहरे पर एक सुकून था जिसे देखकर मीरा की आंखों में जलन साफ चमक रही थी। मीरा ने अनु को अपने केबिन में बुलाया और चेहरे पर झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अनु तुम आ गई। कंपनी के लिए एक बहुत जरूरी काम आया है। हमारी फरीदाबाद ब्रांच को तुम्हारी मदद चाहिए और नील भी तुम्हारे साथ जाएगा। अनु के चेहरे पर एक पल के लिए हिचकिचाहट आई। फरीदाबाद? मतलब वो आज आर्या सर से नहीं मिल पाएगी? लेकिन उसने काम के लिए हामी भर दी। मीरा मन ही मन मुस्कुराई, उसकी चाल कामयाब हो गई थी। उधर आर्या अपने आलीशान केबिन में बेचैन था। उसे आज रात लंदन के लिए निकलना था और जाने से पहले वो बस एक बार अनु से मिलना चाहता था। उसने इंटरकॉम पर मीरा को फोन किया और अपनी गहरी आवाज में पूछा, मीरा, अनु कहाँ है? उसे मेरे केबिन में भेजो। दूसरी तरफ से मीरा की चालाक आवाज आई, सर वो तो ऑफिस में है ही नहीं, उसे एक जरूरी काम से फरीदाबाद भेजा है, नील के साथ। नील के साथ ये शब्द सुनते ही आर्या का हाथ गुस्से में भिंच गया। जिस एक चेहरे को वो देखना चाहता था वो उससे मीलों दूर जा चुका था। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क करने की बेचैन कोशिश की और आखिरकार जब आर्या का फोन लगा तो उसने अपनी आवाज में उदासी छिपाते हुए कहा, अनु मैं आज रात लंदन जा रहा हूँ। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराहट में बोली, सर नहीं, आपको मुझसे मिलना होगा, प्लीज, ये बहुत जरूरी है। सिद्धि माँ का दिया वो रक्षा सूत्र अब उसे अपनी जिम्मेदारी लग रहा था। उसने किसी तरह नील को समझाकर गाड़ी वापस दिल्ली की ओर मुड़वा दी। अब उसकी दौड़ सिर्फ आर्या तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि वक्त के खिलाफ थी। आर्या भारी मन से एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। तभी उसे एक हांफती हुई आवाज सुनाई दी। सर, उसने पलट कर देखा। कुछ दूर पर अनु खड़ी थी, तेज तेज सांस ले रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। उसे देखकर आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नरमी से पूछा, अनु तुम? आराम से, पहले सांस तो ले लो, क्या हुआ? अनु लड़खड़ाते हुए उसके पास आई और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पूछा, सर मैं जो आपसे मांगूंगी क्या आप मुझे देंगे? आर्या हैरान था, पर उसकी आंखों की सच्चाई देखकर बस इतना ही कह सका, बोलो अनु, क्या चाहिए तुम्हें? आपका हाथ। आर्या के चौंकने पर अनु ने बिना कुछ कहे, सर प्लीज, कहकर उसका हाथ अपनी ओर बढ़ाया। आर्या ने खामोशी से अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। अनु ने कांपते हुए हाथों से अपनी मुट्ठी में बंद वो लाल रक्षा सूत्र निकाला और बेहद सम्मान के साथ आर्या की कलाई पर बांध दिया। उसे एक धागे ने जैसे समय को रोक दिया था। दोनों की नजरें मिली और बहुत कुछ कह गईं जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। एक धागे ने तो आर्या को हर बला से बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके अतीत से उठ रहा तूफान जालंधर दस्तक दे चुका है। इस दशहरे पर आपके सामने खुलेंगे सारे राज। देखना ना भूलिए तुमसे तुम तक का महा एपिसोड, जहां अतीत का एक ऐसा मोड़ आएगा जो आर्या और अनु की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा।